मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने रूहानी बाप सर सैम, ये हमारे रूहानी बाप भी हैं, मेरे टीचर भी हैं और मेरे बेस्ट ब्रदर भी हैं, और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और अभी तक सीख रहे हैं। और खुदावंद अपने बेटे को बहुत ज़्यादा बरकत दे। और बुआ जी की और अंकल की इजाज़त चाहती हूँ। और मेरा तकरीबन ये मैं इस स्टेज पे दोबारा से लीड की है संडे स्कूल चलाते आने के लिए। ये मेरा आज से कोई 1.5 साल पहले मैंने ये कलाम सुनाया है, और उसके बाद आज 1.5 साल बाद फिर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मैं ना, जब सर ने मुझे बोला तो मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन फिर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद की जो फ़ौज है ना, वो हर वक्त तैयार रहनी चाहिए। और फिर मेरे दिल में और मेरे जहन में एक बात आई कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ, ये खुदावंद का कलाम कहता है। और ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें हम पढ़े हो ना पढ़े हो, अच्छा बोलते हो ना बोलते हो, लेकिन जब खुदा का पाक करो, जब खुदा हमारे अंदर होता है तो हम खाक से उठकर सत्य शाही पे बैठ जाते हैं। आमीन। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के पाक कलाम में से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वफादारी है। वफादार इंसान खुदा को बहुत पसंद है। वफादार नबी खुदा को बहुत पसंद है, और वफादारी खुदा पसंद करता है। आमीन। आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मुकाशवा उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मुकाशवा 17 बाब और उसकी 14 आयत। आए जल्दी से खुदावंद के कलाम की तरफ रुख करेंगे और खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। मुकाशवा 17 बाब और उसकी 14 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, वो बड़े से लड़ेंगे और बड़ा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वफादार। क्या है? क्या है? और आज हमें क्या करनी है? वफादारी। किनसे करनी है? अपने खुदा से, अपने उस्तादों से, अपने माँ बाप से, उनके सबसे जो आपको सिखाते हैं उनसे वफादारी करनी है। जब आप वफादार होंगे तो खुदा आपके साथ होगा। जब आप वफादारी उस्तादों की करेंगे तो खुदा आपको सरबुलंद करेगा। जब आप वाकई ही में ये सोचेंगे कि हमने वफादारी करनी है, किसी भी चीज़ में कर लें, अगर आपको कोई खिदमत मिली है तो वही वफादारी से करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। वफादारी क्या? क्या? वफादारी क्या करनी है? हमें वफादारी करनी है। यहाँ पे जिक्र है, और जो बुलाए हुए और बरगज़ीदा वफादार हैं। क्या है? वफादार उसके साथ हैं। किसके साथ हैं? खुदा यीशु मसीह के साथ हैं। और आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में बहुत से नबियों का जिक्र है जो वफादार थे, बहुत से रसूलों का जिक्र है जो वफादार थे। आज हम देखते हैं खुदावंद के बंदा दानियल नबी को। वो एक वफादार, वाकई ही खुदा का एक वफादार नबी था। क्या हुआ कि वो दिन में कितनी बार दुआ करता था? 3 दफ़ा। और जब बादशाह का हुक्म जारी हुआ कि जो बादशाह को झुककर सजदा करेगा और जो सिर्फ और सिर्फ बादशाह को सजदा करेगा, और जो बादशाह को सजदा ना करेगा उसे शेरों की मांद में डाला जाएगा। अब क्या हुआ कि बादशाह जो है उसने ये हुक्म जारी कर दिया। अब दानियल नबी जो सच्चा खुदा का वफादार बंदा था,
उसने क्या किया कि वो अपनी कोठरी में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और उसने बादशाह को सजदा नहीं किया, उसने अपने खुदा को सजदा किया। और जब वो अपनी कोठरी में जाता है और दुआ करता है तो जो वज़ीर होते हैं, मशीर होते हैं, वो कहते हैं कि बादशाह तेरा हुक्म तो अटल है और तू जो कह देता है वो होता ही होता है। और देख तूने हुक्म जारी किया था कि ये जो सारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुझे सिजदा करेंगे। और देख दानियल जो है वो तो खुदा के आगे किसी गैर ममूद के आगे झुककर उसे सिजदा कर रहा है। और उनका ये उन्होंने कहा था कि अगर जो बादशाह को सिजदा ना करेगा वो शेरों की मांद में डाला जाएगा। और दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। क्यों? क्योंकि उसने बादशाह को सिजदा नहीं किया। उसने ये समझा कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की प्रस्तिश करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के आगे झुकूंगा। और जब उसे शेरों की मांद में डाला गया और क्या हुआ? क्या शेरों ने उसे खा लिया? इतने भूखे शेर जो किसी को देखकर रह नहीं सकते, किसी इंसान को देख के रह नहीं सकते। और ऐसा हुआ कि जब शेरों की मांद में डाला गया दानियल नबी को और खुदा ने अपने वफादार बंदे के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। और शेरों ने उसे कुछ भी ना कहा और शेरों के मुंह खुदा ने बंद कर दिए। और इसी तरह जिन्होंने ये बोला कि इसे शेरों की मांद में डाला जाए, उनके बच्चों समेत, बीवियों समेत उन्हें शेरों की मांद में डाला गया। और जब तक वो नीचे आते उनकी एक हड्डी भी बाकी ना रही। और ज़रूरत क्या है हमें करने की? वफादारी। क्या? वफादारी। भाई साथ रहेंगे तो शायद मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूँगी। क्या है करनी हमें? वफादारी। इसी तरह हम देखते हैं सदरक मिसक अब्दुन्नजो को बनाई गई एक सोने की मूर्ति। क्या बनाई गई? सोने की मूर्ति बनाई गई। और उनके लिए भी यही हुक्म जारी किया गया कि इस सोने की मूर्ति को क्या करना है? सजदा करना है, इसके सिवा किसी को सजदा नहीं करना। अब सदरक मिसक अब्दुन्नजो जो हैं वो वफादार खुदा के बंदे। क्या है? वफादार खुदा के बंदे। अब उनको बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ मूर्ति को सजदा करना है जो सोने की बनाई गई है और किसी को सजदा नहीं करना। अब उन्होंने क्या किया कि मूर्ति को सजदा नहीं किया क्योंकि वफादार थे खुदा के। अब जब उनको, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ये स्टोरियाँ बहुत दफ़ा सुनी हुई हैं। सदरक मिसक अब्दुन्नजो को कहाँ फेंका गया? कहाँ? आग में। अब जब उन्होंने मूर्ति को सिजदा नहीं किया तो उन्हें कहाँ फेंका गया? आग में। और आग जो थी वो 7 गुना आग थी। पहले भी जल रही थी लेकिन उसको उन्होंने और ज़्यादा 5 गुना 7 गुना और ज़्यादा 7 गुना, कितने गुना? 7 गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। मतलब बहुत ज़्यादा आग थी। यहाँ तक कि जो पास जिन्होंने फेंका है आग में वो जल गए। लेकिन खुदावन का जो वफादार नबी थे सदरक मिसक अब्दुन्नजो, खुदा ने उन्हें आग में भी बचाने की कुदरत रखी। आमीन। और उन्हें उनका एक बाल भी जो है वो भी नहीं जला क्योंकि खुदा उनके साथ था। और जब बादशाह ने देखा कि हमने तो इनको 3 को फेंका था आग में। किनको? कौन कौन थे? सदरक मिसक अब्दुन्नजो। कौन कौन थे? सदरक मिसक अब्दुन्नजो 3 थे लेकिन आग में तो 4 थे। और वो कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, खुद आग में आया और खुदावंद यीशु मसीह ने सदरक मिसक अब्दुन्नजो को बचा लिया। इसलिए बचाया कि वो वफादार था। आमीन। क्या था? वफादार था। आज हम क्या वफादार हैं? क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं? आप चेक करें, अपने आप को देखें, क्या हम वफादार हैं? चलें हम खुदा को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखते हैं। अब देखें हम अपने उस्तादों के वफादार हैं? क्या हम अपने खादमों के वफादार हैं?
क्या हम इस चर्च के साथ जिसमें हम चलते हैं, इतनी देर से चल रहे हैं इस चर्च के साथ, क्या हम इस चर्च के साथ वफादार हैं? हम देखते हैं मुकद्दस अलीशा नबी की स्टोरी को। एलिया नबी जब आसमान पर उठाए जाने को थे तो उन्होंने अपने शागिर्द को कहा कि तू यहाँ ठहर और मैं यरीको जाता हूँ। अब अलीशा नबी को पता चल गया एलिया नबी जो है अलीशा नबी का उस्ताद है। क्या है? उस्ताद है। अब अलीशा नबी को पता चला कि मेरा उस्ताद जो है वो उठाए जाने को है, मुझसे जुदा होने को है, तो बड़ा ही गमगीन हुआ, क्योंकि अपने उस्ताद का वफादार था, नहीं चाहता था कि मेरा उस्ताद जुदा हो। आज हमसे कोई अपना जुदा हो ना तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है। इसी तकलीफ़ में अलीशा नबी भी मुब्तला था। और जब उसे पता चला कि मेरा उस्ताद मुझसे जुदा हो जाएगा तो बड़ा ही गमगीन हुआ और उसके उस्ताद ने उसे बोला कि तू यहीं पे ठहर और मुझे यरूको को जाना है। अब 3 जगह थी जिसे उसने बोला कि तू यहीं पे ठहर। अब वो नहीं रुका, वो अपने उस्ताद के साथ साथ ही रहा। कहता नहीं, मुझे तेरी हयात की सौगंध और तेरी ज़िंदगी की मतलब कसम कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हयात किसे कहते हैं? ज़िंदगी को। तो उसने बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? भाई बोलेंगे क्या छोड़ दिया? हाँ। एलिया नबी का जो शागिर्द अलीशा था, अलीशा ने क्या अपने उस्ताद को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, क्योंकि वो क्या था? वफादार था। क्या था? वफादार। किसके साथ? अपने उस्ताद के साथ। किसके साथ? अपने उस्ताद के साथ। अब जब उसे बोला गया कि तू यहीं पे रुक और मैं जाता हूँ और तूने इधर ही रहना है, और क्या हुआ कि अलीशा नबी ने उसे नहीं छोड़ा और फिर आगे बढ़ते हैं। और जो अक्सर हम में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, एक तो इंसान गमगीन होता है और दूसरा ये कि इंसानों को इंसान ही कह देते हैं, लो जी तेरा उस्ताद तेरे तो चल रहा है, तेरे तो दूर होने लगा है, हुन तेरा की होएगा। तो हम और ज़्यादा गमगीन होना शुरू हो जाते हैं। तो अलीशा नबी भी इसी तरह गमगीन हो रहा था कि मेरा उस्ताद मुझसे जुदा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी खिदमत कैसे करूँगा। हम भी अक्सर ये सोचते हैं कि हमसे अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सर सैम ना मेरे साथ करवाते रहे हैं संडे स्कूल, और जब इन्होंने खिदमत छोड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हुई कि अब मैं अकेली कैसे चला सकती हूँ। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बाहर का सारा काम करते थे, चीज़ें ला के देना, हमने सिर्फ यहीं पे बैठ के और बच्चों को रेसल वगैरह करवानी, बच्चों को तैयार करना है, भाई का काम भाई करते थे। मैं बहुत ज़्यादा ना गमगीन हुई, अब कैसे हमारा संडे स्कूल चलेगा, शायद ये खिदमत स्टॉप हो जाए, शायद ये संडे स्कूल आगे ना बढ़ सके। लेकिन खुदा हमें ये ताकत बख्शता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। इंसान हमें छोड़ जाते हैं लेकिन खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हमें तो इसी तरह अलीशा नबी गमगीन हुआ। क्या हुआ? गमगीन हुआ कि मैं कैसे काम करूँगा, मेरी खिदमत रुक जाएगी। होता है, अक्सर इस तरह होता है। तो उसके उस्ताद ने उसे बोला कि मांग मैं तुझे क्या दूँ, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। उसने कहा तो मुझे तेरी बरकत का दुगना चाहिए। क्या चाहिए? तेरी बरकत का दुगना चाहिए। और जब अलीशा नबी आगे बढ़ते हैं, एलिया नबी जब दरियाए यरदन को पार करते हैं, तो जब आसमान पे उठाए जाते हैं तो उनकी क्या रह जाती है? चादर रह जाती है। तो वही चादर जो अलीशा नबी के पास आती है, वही चादर को दरियाए यरदन पर मारता है और उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, जैसे पहले हुए। तो गमगीन है अलीशा नबी, अभी भी गमगीन है, क्योंकि उसका उस्ताद उससे जुदा हो गया है। अब वो क्या करता है? गमगीन हालत में आ जाता है, अपने घर आता है, और ऐसा होता है कि था वो अपने उस्ताद का वफादार। क्या था? अपने उस्ताद का वफादार था। और जब
एलिया नबी चले गए आसमान पर। और अब मुझे आप ये बताएं, क्या अलीशा नबी की बरकत ख़त्म हो गई? हाँ क्या उसकी खिदमत रुक गई? हाँ नहीं रुकी। अलीशा नबी के वसीला से बहुत से मौजज़ात हुए। उसने मांगा अपने उस्ताद से दुगना हिस्सा, क्योंकि वो वफादार था। और जब वो वफादार था उसने अपनी खिदमत को स्टॉप नहीं किया। वही अलीशा नबी, उसी के वसीला से जो बंजर ज़मीन थी वो सैलाब हुई। उसी के एक लकड़ी लगाने से जो कुल्हाड़ा पानी में था वो तैरना शुरू हो गया। उसी की हड्डियों से, हालेलुया, उसी अलीशा की हड्डियों से मुर्दा लगा और वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या उसकी खिदमत रुकी? हाँ मर भी गया, वफात भी पा ली, लेकिन उसकी हड्डियों से एक मुर्दा जिंदा हो गया। आमीन। आमीन। ये है उस्ताद के साथ वफादारी। क्या है? उस्ताद के साथ वफादारी। आज हमें ज़रूरत है अपने उस्तादों की वफादारी करने की। आज हमारे उस्ताद हमें कहते हैं बच्चों सीख लो, ये टाइम है सीखने का। हम कहते हैं अच्छा सीख लेंगे, चले आज नहीं हम कल आएंगे, कल नहीं हम परसों आएंगे। हम सीखना पसंद नहीं करते। हम उस्ताद हैं, हम क्या बनना पसंद करते हैं? उस्ताद बनना। हम सीखना पसंद नहीं करते। लेकिन सीखेंगे तो आप सिखाएंगे, सीखे नहीं तो कैसे सिखा सकते हैं? एक हवाला लेकर यहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि स्टेज पे कहने वाला, यहाँ पे हम बैठ के तो कह देते हैं ना कि ये स्टेज पे हम तो इजीली खड़े हो जाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बोल सकते हैं। नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं, तो आप कभी भी इस लेवल पे नहीं आ सकते, इस स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते। ज़रूरत है इस बात की, सीखने की। क्या करने की? आज बहुत से यूथ के बच्चे ऐसे हैं जो सीखना पसंद नहीं करते। उस्ताद कहता है कि बेटा सीख लो। अभी हमारे पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है। अभी अगर आपके अंदर खुदा का पाक कलाम होगा तो आप आखिर ज़माना में इस कलाम को, जब ये साफ हो जाएगा, आपके अंदर ही कलाम होगा जो आपको खुदा के साथ, आपका और खुदा के साथ राब्ता रखने में मदद करेगा। ऐसा ही है। तो क्या करना है हमें? अपने उस्तादों के वफादार रहना है। अपने टीचर्स के ऐसे वफादार बन जाए कि खुदा आपको पसंद करे। सबसे पहले अपने उस्तादों की, अपने माँ बाप की वफादारी करना शुरू कर दें और खुदा आपको ढेरों ढेर बरकतें देगा। आमीन। वफादारी। क्या? वफादारी। आज से कौन कौन खुदा की वफादारी करेगा? कौन कौन अपने उस्तादों की वफादारी करेगा? और जब बोला गया है कि बेटा आपने कॉलेज आना है, बाइबल कॉलेज आना है, तो कौन कौन आएगा? मैं आज आपको ना अपनी गवाही देती हूँ। मैंने आपसे पहले बोला कि मैं तकरीबन 1.5 साल बाद इस स्टेज पे खड़ी हूँ। कितने? बड़ा लंबा अरसा है। और आज खुदावंद का शुक्र है कि मैं बोलती थी, मैंने संडे स्कूल के बच्चों को तैयार किया, मैं मतलब संडे स्कूल में सही बोल लेती हूँ, लेकिन जब वो बारी आती है उस्तादों के सामने बोलना तो टांगें कांपती हैं। ये सच है। उस्ताद के सामने बोलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये लग रहा था शायद मुझसे बोला ना जाए, लेकिन आपको ये गवाही देती हूँ कि मैं पहले की निस्बत आज शुक्र है खुदावंद का कि अच्छा बोली हूँ। और ये बोली क्यों, ये भी सुन लो क्यों बोली हूँ। क्योंकि मैं सर सैम की स्टूडेंट हूँ, इसलिए बोली हूँ। और शुक्र है खुदावंद का कि हम बाइबल स्टडी आते हैं, बाइबल कॉलेज आते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता है मैंने 1 साल ज़ाया कर दिया। अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। शायद मैं 1 साल पहले आ जाती तो मैं सेकंड ईयर में होती, इससे भी ज़्यादा अच्छा बोल सकती। और आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुदा के वफादार बन जाएं, अपने उस्तादों के वफादार बन जाएं। वफादारी करेंगे तो आपका मुकाम जो है वो ऊपर चला जाएगा। कूड़े में थे, शाही तख्त पर बैठ जाएंगे। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ वफादारी करने से। अपने पासबान की, अपने रूहानी बाप की वफादारी करें, अपने उस्तादों की वफादारी करें और सबसे बढ़कर जिंदा खुदा की वफादारी करें।
एक बात बोलूँगी उसके बाद वाइंड अप करूँगी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਮੈਨ।